तो चलिए यहाँ पे हम लोग जो है ना सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। किसी वाहन के पीछे देखने के आईने के रूप में उपयोग किए जाने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अगर 2.4 मीटर है, यदि कार इस दर्पण से 6.0 मीटर जो है ना दूर है, तो उसके प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति, आकार निकालें, है ना। तो देखो सबसे पहले इतना आपको तो पता रहना चाहिए कि कौन दर्पण है। तो दर्पण ये उत्तल है। इस उत्तल दर्पण में हमको U कितना दिया रहा है, दिया हुआ लिख दो यहाँ पर, दिया है। तो क्या दिया है, U आपका कितना दिया है। तो U देखो वस्तु की दूरी, U मतलब कथी, वस्तु की दूरी। तो देखो यदि कार के दर्पण से कितना दूर है, 6.0 मीटर दूर, तो 6.0 लिखो, 6.0 मीटर। चलो वस्तु की दूरी मापिएगा, वस्तु की दूरी जब निकालते हैं तो ऋणात्मक ही आता है। चलो अब देखो, अब जो है ना यहाँ पे सबसे पहले हमको यहाँ पे फोकस थोड़ा पता कीजिए। तो फोकस थोड़ा इसका पता कीजिए। तो इससे पहले आपको त्रिज्या भी दिया है ना जी बच्चों। त्रिज्या कितना दिया है, त्रिज्या दिया है यानी R जो है ना, R जो है आपका कितना दिया है, किधर गया जी, 2.4 ना, 2.4। तो प्लस में आपका 2.4 मीटर लिखिए, पॉइंट है जी। चलो 2.4 मीटर, ओके बच्चों। चलो तो सबसे पहले एक बात ध्यान रखो कि वस्तु जो है ना, वस्तु जो है दर्पण के बाईं ओर है। कहने का मतलब ये है अगर माइनस लगा रहे हैं तो, ओके बच्चों, अगर इसमें माइनस हमने लगाया है तो बाईं ओर है, ओके। चलो तो अगर हम F निकालें तो R/2, तो R/2 यानी 2.4/2, यानी कटाएंगे तो 12 दूना 24 यानी 1.2 मीटर में आ जाएगा, ओके बच्चों। चलो ये तो हो गया हम लोग, ये तो हो गया क्लियर। चलो तो हम लोग को पता लग गया U, तो यहाँ पे 1 मिनट रुक जाओ। चलो हम लोग को U तो पता लग गया, F भी पता लग गया, ठीक है, और R तो हमको पता है। तो हमको R से कोई लेना देना नहीं है, हमको मेन जो है लेना देना है U और F से। तो U F जब पता लग गया तो कन्फर्म है हमको V निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो V निकालते हैं। चलो तब हम लोग सबसे पहले दर्पण सूत्र को प्रयोग करते हैं। दर्पण सूत्र क्या कहता है, थोड़ा इसको हम लोग इसके जो मेजरमेंट है आगे कर देते हैं। चलो दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, यही ना होता है दर्पण सूत्र। तो हम लोग इसी दर्पण सूत्र पर बैठाते हैं के। चलो बैठाते हैं। तो 1/v तो हमको पता है नहीं, तो 1/v निकालना है, तो 1/v निकालना है, तो 1/v लिख दें इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। यहाँ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको ऊपर जो है ना रखते चलिए, आपका जो है ना v निकल जाएगा। तो चलो 1/v इक्वल टू 1/f के मान बोलो, 1/f के मान कहने गया ये 1/2 है, तो 1/2 मीटर लिखो, 1/2 मीटर। माइनस है तो माइनस लिखो। अब देखो 1/u का मान कितना है, 1/6.0 मीटर। याद रखना ये 0 है जी बच्चों, फॉरेस्ट लिख दे रहा है। चलो हो गया। अब इसका जो है ना हम लोग क्या निकालते हैं, लसन निकालते हैं। क्या बच्चों, लसन निकालते हैं। तो दूसरा ओरी निकाले। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग इसका लसा पता कर लेते हैं कि लसा इसका जो है ना कितना होगा। तो क्या बोलते हैं, ये 1.2 और 6.0 का जो है ना अगर लसा निकालते हैं तो लसा इसका हो जाएगा 12×5 = 60, यानी ये 6.0 मीटर हो जाएगा ना, 6.0 होगा।
चलो अगला पेज में चलते हैं। तो हमारा ये लसा हो गया 6.0 मीटर। तब वहाँ पे कितना था, इधर हम लिख देते हैं। वहाँ पे था जी बच्चों 1.2 ना था, 1.2 था। और उसके बाद क्या था, एक मिनट, 1.2 था और उसके बाद 6.0 था ना। तो 1.2 और 6.0 था, 6.0। तो इसको हम भागा जब देते हैं तो 6.0 से जब भागा देंगे 1.2 में, तब 12 पचे 60 यानी 5 हो जाएगा प्लस। अब देखो ये हो जाएगा 6 एकम 6 यानी 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 6 बटा 6 मीटर। ओके, प्लस में रहेगा आपका। चलो तो कटेगा 6 एकम 6 यानी 1.0 मीटर ई हो गया। तो ई 1 से कटा, 6 एकम 6, ठीक है। तो 1/v इजकल टू 1/1.0 मीटर। ई आपका हो गया क्या बच्चों, भी निकल गया हमारा। ये कैसे निकला, भी। अब ये भी जो निकला तो यानी 1/v है, तो इसको अगर तोड़ोगे तो भी बराबर क्या हो जाएगा 1.0 मीटर। और भी जो है प्लस में है आपका, इधर प्लस में है ना। तो प्लस में है तो हमको इस चिन्ह से सीधे सीधे स्पष्ट हो रहा है कि प्रतिबिंब जो है ना किधर बना है, दर्पण के पीछे बनता है। अतः प्रतिबिंब क्या होगा, आभासी होगा। चलो तो अब इसको हम कहें आवर्धन, इसका इतना आभासी हमारा हुई है क्या, लेकिन हम कहें कि ये हमारा आभासी निकल गया। ये जो भी है ये इमेजिनरी निकल गया। कैसा, इमेजिनरी निकल गया। लेकिन अब इसका आकार कैसे पता करोगे, तो सूत्र लगाओ, m बराबर माइनस भी बाई यू, m बराबर माइनस भी बाई यू। जब इस सूत्र आप लगाओगे तो हमारा जो है ना भी कितना है, हमारा भी 1 ना था, हाँ 1.0। भी जो है हमारा कितना था 1.0, और यू तो हमको पता है कि ये 6.0 था शायद, हाँ 6.0 था। तो यहाँ पे माइनस है, इसको ऐसे कर देते हैं, घेर देते हैं। अब देखो, अब जब इसको कटाया फटा करोगे, इसको जब कटा फटा करोगे, ये माइनस में था जी बच्चों, ध्यान रखना। जब इसको कटा फटा करोगे तो माइनस से माइनस गया, तो यहाँ पे जो है ना आपका 1/6 हो गया। 1/6 जो है ना ये प्लस में रहेगा। ये आपका जो है ना m निकल गया, ये आपका क्या निकल गया, m निकल गया। माने ये जो है ना आपका 1/6 गुना क्या होगा, छोटा हो जाएगा आकार। किसके तुलना में, किसके तुलना में, तो आपके जो है ना वस्तु के तुलना में जो है ना ये आपका मतलब ये क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब आभासी सीधा तो हो ही गया। और कार के आकार की तुलना में जो है ना कार के आकार की तुलना में 1/6 गुना जो है ना छोटा होगा, 1/6 गुना छोटा होगा। कच्ची ये आपका प्रतिबिंब, क्या, प्रतिबिंब। ओके बच्चों, चलो तो ये प्रतिबिंब के जो है ना आपका साइज यानी आकार हो गया। उसके बाद आपका, एक मिनट हम लिख देते हैं, ये प्रतिबिंब का साइज है। अब प्रतिबिंब जो है आपका कैसा बना है, आभासी बना है। प्रतिबिंब कैसा बना है, आभासी। आभासी हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। ये आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके चलो आगे देखते हैं। चलो 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 20 cm फोकस दूरी वाले गोलीय दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु को रखा जाए कि उसकी प्रतिबिंब 4 गुना आवर्धित बने, और गोलीय दर्पण की प्रकृति क्या है। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम लोग। सबसे पहले इसका साइज थोड़ा छोट कर लेते हैं। तेरी के साइज हुआ तो छोट हो जा। यही होता है, कंप्यूटर का बात ही अलग है यार। चलो अब देखो तो यहाँ पे आपको गोलीय दर्पण की जो है ना प्रकृति को ज्ञात करना है। गोलीय दर्पण के कच्ची को प्रकृति को ज्ञात करना है ना। तो देखो गोलीय दर्पण की 12 हम लोग सोल्व किए हैं ना जी बच्चों, 11 सोल्व हो गया। एक मिनट देख लेते हैं 12 सोल्व हुआ है कि नहीं। 11 सोल्व हो गया, 12, 13 नहीं है क्या, 12 क्वेश्चन नहीं है शायद। चलो 12 क्वेश्चन नहीं है, 13 ही देखते हैं, 12 को ऐड कर देंगे कभी।
चलो तो 13 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। 20 cm का फोकस दूरी है गोलीय दर्पण, और कितनी दूरी पर एक वस्तु को रखा जाए कि प्रतिबिंब 4 गुना आवर्धित, माने उसका साइज जो है ना 4 गुना बने, कहाँ पे रखा जाए, ठीक है। तो समझो, सबसे पहले हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि फोकस हमको कितना दे रहा है। इसको बड़ा करे कि रहने दिया जाए, इसको बड़ा कर देते हैं। चलो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे देखो हमको दिया हुआ है, वो चीज़ें दिया हुआ है। एफ हमको 20 cm दिया हुआ है। एफ कितना दिया है? 20 cm हमको दिया हुआ। ओके बच्चों, और दूसरा बात देखो, ये जो है ना आपको 20 cm दिया हुआ है, तो आवर्धित का ना बात कर रहा है, आवर्धित गोलीय दर्पण की आवर्धित बता रहा है। तो सबसे पहले 20 cm तो हमको दिया हुआ है, और आवर्धित का बात कर दिया, तो ये समझ आओ कि सीधी सीधी गोलीय थी अवतल दर्पण का बात कर रहा है, अवतल दर्पण का बात कर रहा है ना। अब देखो ये छोड़ो अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है? ऋणात्मक होती है, तो ऋणात्मक लिख दिए हम, हो गया ऋणात्मक। अब बच्चों यहाँ पे एक चीज़ देखो, एम यानी आवर्धन कई गुना बता रहा है? 4 गुना, 4 गुना। चलो तो हमको एम का सूत्र अगर लगाते हैं हम लोग, एम का सूत्र अगर लगाते हैं चलो तो एम का सूत्र टीका लगा तो एम बराबर होता है, ये आपका 4 तो रहेगा ही क्योंकि इसका मान है ना, तो एम बराबर होता है -v/u। एम बराबर कथी होता है? -v/u। अगर इसको तोड़ फाड़ करोगे तो v बराबर हो जाएगा -4u, -4u। इसको ठीक से लिखते हैं ताकि बुझाए। चलो -4u कैसे? 4u कैसे? तो देखो इसको जो है ना आप क्या करोगे, 1 डाल दो ना, इसको क्या करोगे आप? 1 डाल दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपका जैसे देखो इसको करेंगे इससे, इसको करेंगे इससे, तो ये 4u हो गया, ये भी कम भी हो जाएगा माइनस। अब देखो एक चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रहा है हमको क्या, कि आप जो है ना दर्पण सूत्र का प्रयोग अगर करते हैं, दर्पण सूत्र का भी का तो हमको मालूम चल गया, मान भी का मान कितना? -4u। उसके बाद फोकस दूरी हमको पता चल गया, तो हमको u पता नहीं चल जाएगा, कन्फर्म u पता चल जाएगा। तो चलो u को पता करते हैं हम लोग। तो दर्पण सूत्र हमको पता हुआ है, सब कुछ पता है, 1/1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f ना। तो चलो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे देखते हैं, एक मिनट। चलो यहाँ पे हम लोग मान रखते हैं। सबसे पहले देखो बच्चों 1/v का मान कितना है? 1/v का मान -4u था, तो 1/-4, एक मिनट रुको, 4 ऐसे नहीं लिखते हम लोग, ऐसे लिख देंगे तो अच्छा से समझ में आएगा। अब देखो u का मान क्या है? तो u का मान तो हमको पता ही नहीं है, u का मान ये प्लस होगा जी बच्चों, ध्यान से, u का मान तो हमको पता ही नहीं है। तो u का मान नहीं पता है तो वैसे ही का जैसे कि तैसे रख दो। 1/f का मान हमको पता है, वो -20 cm है। चलो ये तो पता हो गया। चलो अब देखो यहाँ पे जब हम लघुत्तम निकालेंगे तो इसका लघुत्तम 4u हो जाएगा, क्या है? 4u हो जाएगा। जब 4u से 4u में भागा दीजिएगा तो माइनस में आएगा, यानी ऐसे 4u है तो 4u को -4u से भागा दीजिएगा तो -1 हो जाएगा। तो जब गुना कीजिएगा तो यहाँ पे आपका जो है ना सीधी सीधी क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा प्लस। अब 4u से u में भागा दीजिए तो u कट जाएगा, तो यानी 4 हो जाएगा, तो ये आपका 4 हो जाएगा। ओके, तो ये घटेगा तो ये कितना हो जाएगा आपका? 3। कितना इधर आपका जो है ना बराबर के इधर जो है ना -20 तो है ही, -20 cm ना है जी, cm। चलो अब देखो अभी घटाओगे तो ये हो जाएगा आपका 3/4u इज इक्वल टू 1/-20 cm। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो या फिर गुना डायरेक्ट कर दो, तब तो हम लोग क्रॉस ही करते हैं ताकि बुझाए, ठीक, क्रॉस ही करते हैं। चलो इसको जो है ना इसमें, इसको इसमें, तब 20 दिया 60/4। u अगर निकालते हो, u जब निकालोगे तो ये हो जाएगा 3 × 20/4, तो 20 × 60,
तो 15 चौका 60, यानी u बराबर आपका -15 cm हो जाएगा। u बराबर कति हो जाएगा -15 cm आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखो आंसर तो ये हो ही क्या, लेकिन एक चीज़ आपको और देखने को मिलेगा कि यहाँ पे हम लोग जो है ना यहाँ पे हम लोग तो आंसर निकालिए दे कि 15 cm पर रखा गया है, माने वस्तु जो है कौना cm पर है, वस्तु जो है आपका 15 cm पर रखा गया है। अब देखो जब प्रतिबिंब को उल्टा कर दिया जाए, जब प्रतिबिंब को उल्टा कर दिया जाए, क्वेश्चन पढ़ो तो यह है कि नहीं, पहले आवर्धित बनेगा तो प्रकृति क्या होगा। चलो वो अगर नहीं भी लिखोगे ना, प्रतिबिंब को अगर उल्टे किया जाए, ये सब नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। ठीक है, तो वो जो है ना आपका यहाँ तक आंसर हो गया लगभग। ठीक है, अब देखो अगला प्रश्न, ये क्या हो गया, चल दूदू को 13 नंबर आ गया है क्या जी, ओहो दूदू को मैंने 12 छूट गया, 13 आ गया है ना। तो देखो बच्चों ये समझ में आया ना आपको, एक बार रिवीजन करा दे क्या, एक बार रिवीजन करा देते हैं, है ना। चलो हमको जो है ना फोकस कितना दिया है, फोकस दिया है बच्चों हमको, चलो फोकस दिया है हमको 20 cm, तो इसको माइनस क्यों लिखे, क्योंकि अवतल में। चलो यहाँ पे हमारा दूरी ये आवर्धन +4 दे रहा है, 4 गुना है तो +4, m निकालना है तो हमको जो है ना आवर्धन तो हमको पहले से पता है, -v/u है, तो इसको जब गुना उना कीजिएगा तब v बराबर आपका 4u हो जाएगा ना। चलो जब 4u हो जाएगा तो आगे हम लोग निकलेंगे तो दर्पण सूत्र का प्रयोग करेंगे, दर्पण सूत्र लिखेंगे तब v का मान 1 आपका -4u + 1/u हो जाएगा। u का मान कुछ नहीं है तो ऐसे के जैसे लिख देंगे, f बराबर -1/20 cm हो जाएगा। जब इसको जो है ना लघुत्तम निकालोगे, इसका और इसका लघुत्तम निकालोगे तो 4u होगा, जब गुना भागा कीजिएगा तो आपका जो है ना ये हो जाएगा और आपका ये हो जाएगा, मतलब 4 से जो है ना भागा कीजिएगा तो एक मतलब में कटेगा तो 1 हो जाएगा माइनस, और इसमें 4 से u से u कटाइएगा माने भागा दीजिएगा तो 4 आ जाएगा, तो 4 आंसर। तो इसमें से जब घटाइए आई जैसे के तैसे है इसको उतार देंगे, और इसमें से घटाइएगा तो 3 आ जाएगा, और ये वाला आपका हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो u का मान आपका 15 cm निकल जाएगा। तो 15 cm निकलने का मतलब क्या है कि वस्तु दर्पण के कहाँ है, सामने है, 15 cm पर रखा हुआ है। तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, सीधा बनेगा, प्रतिबिंब कति बनेगा, सीधा। यदि वस्तु का प्रतिबिंब अगर उल्टा वास्तविक रहता तो क्या करते, तो वैसा ही सेम टू सेम करना होता, सेम टू सेम क्या वैसे ही करना होता, लेकिन वहाँ पे थोड़ा चेंजेस लाना होता, यहाँ पे जैसे हम माइनस कर रहे थे ना, माइनस कहाँ गया, ये -4u कर रहे थे, तो वहाँ पे +4u रख के करोगे, बात समझ लो, तो आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन हमको यहीं पे ख़त्म कर देना है तो क्या जरूरी होता है ना करने का। ओके बच्चों, तो यहाँ पे जो है ना आपका ये फाइनल हो गया। तो जितने भी चैप्टर 1 का जो है ना, चैप्टर 1 का जो नंबरिकल इम्पोर्टेंट नंबरिकल था, जो दर्पण से रिलेटेड था, उसको जो है ना हम लोग क्या किए, फाइनली जो है ना हम लोग क्या किए, सोल्व कर दिए पूरी तरह से, है ना। अब देखो, अब हम लोग जो है ना अगले जो है ना वीडियो में क्या करेंगे, चैप्टर 2 का जो है ना नंबरिकल को क्या करेंगे, हल करेंगे, और जितना भी हल करेंगे सब क्या होगा बच्चों, VBI होगा आपके एग्जामिनेशन के लिए। ओके, कभी 2 नंबर से भी पूछता है तो कभी 1 नंबर से भी पूछता है, 2 नंबर से, कभी 1 नंबर से, 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में है, ये 2 नंबर सब्जेक्टिव। तो ये सब अगर आप करते हो तो 1 नंबर भी नहीं आपका छूटेगा। ओके बच्चों, 1 नंबर जो है ना आपका मायने रखता है एग्जाम में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, वंदे मातरम।